अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पिस्ते बादाम वाली मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा कुल्फ़ी खाई होंगी, मलाई कुल्फ़ी भी खाई होगी, लेकिन ये है जी पिस्ते बादाम वाली स्पेशल कुल्फ़ी। और बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है और कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड नहीं होता। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी मलाई कुल्फ़ी कैसे बनाई जाती है, वो भी पिस्ते और बादाम वाली। तो मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ मलाई वाला, ठीक है। 750 ml दूध है, यानी कि 3 पाव दूध है जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे अब हमने बॉयल आने का वेट करना है। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो आपने इसे इतना पकाना है कि ये तकरीबन 500 ml यानी कि हाफ़ लीटर दूध रह जाए। जब हाफ़ लीटर दूध रह जाएगा तब हमने यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट ऐड करना है। अब ये देख सकते हैं कि तकरीबन ये लेस हो गया हुआ, हाफ़ हो गया हुआ। तो यहाँ पर हमने खुश्क दूध ऐड करना है। खुश्क दूध से ये होगा कि जो मलाई कुल्फ़ी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर मैं खुश्क दूध ले रही हूँ, मेरे पास यही अवेल था, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो अवेल है आप वो इसे यूज़ कर सकते हो। ये तकरीबन 26 ग्राम, यानी कि 26 ग्राम 2 से 3 चम्मच होता है। ये मैं आपको साथ इसके मेंशन करके बता रही हूँ। तो 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर खुश्क दूध के ऐड किए हैं। अब हमने इसे फिर से पकाना है तकरीबन इतना कि ये फिर से लेस हो जाए। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आपने बादाम, पिस्ते, काजू जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आपने वो लेने हैं और आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, यानी कि हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए। तो पाउडर फॉर्म इसका हमने बिल्कुल पीस के इसका पाउडर बना लेना है। तो मेरे पास काजू, बादाम और पिस्ता था। तो जब हमने ड्राई मिल्क ऐड करना है, साथ ही हमने इनको ड्राई फ्रूट को पीस कर इनका पाउडर बना के वो भी इसके साथ ही ऐड कर देना है। और साथ दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे पकाना है, ठीक है। और पकाने के बाद साथ इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी पहले ऐड मत कीजिएगा। चीनी मैं यहाँ पर हाफ कप यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी पहले ऐड करेंगे तो जैसे दूध पकता जाएगा तो चीनी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, इसलिए दूध को आपने इतना पकाना है कि ये हाफ से थोड़ा कम, यानी कि 400 ml के करीब रह जाए। तो मलाई कुल्फ़ी के लिए दूध जो है बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ, हमने इसे ठंडा करना है। तो जैसे ही ठंडा हो गया, ये देखिए बिल्कुल चिल्ला है, बिल्कुल ठंडा हो चुका हुआ रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आपने डिस्पोजेबल ग्लास लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सॉफ्ट ड्रिंक वाले जो ग्लास है वो ले सकते हैं, कप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। घर में जो है छोटी छोटी वो पड़ी होती हैं, कैल्शियम वाली जो होती हैं डिब्बियाँ, वो पड़ी होती है। आप उसके साथ इसे वॉश करके आप उसके अंदर इसे डाल सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लेना है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप जो घर में प्लास्टिक रैप होता है, शॉपर वगैरह होते हैं, वो लगा के इसे रख सकते हैं। इससे जो है इसमें बर्फ़ नहीं जमेगी और ये अच्छे तरीके से बिल्कुल कुल्फ़ी टाइप बनेगी। इसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें सुराख करना है और उसके बाद जो आइसक्रीम, कुल्फ़ी आइसक्रीम की जो स्टिक होती है वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ये बाज़ार से मिल जाएगी, अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो स्पून ले लें, स्पून की जो बैक साइड होती है अब उसको लगा सकते हैं। अब हम इसे ओवरनाइट फ्रीज़ करेंगे। तो पूरी रात मैंने इसे फ्रिज में रखा था कि फ्रीज़ हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है जम चुकी हुई हैं। इसमें जो है आइस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें फॉइल पेपर लगाया था। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप जो है प्लास्टिक रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो कुल्फ़ी स्टैंड होती है आप उसके अंदर भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कुल्फ़ी जो है बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद आप इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आप सर्व कर रहे हैं तो सर्व करने के लिए आप इसे गार्निश कर सकते हैं पिस्ते बादाम के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही बेल वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।